वीवीआईपी जिला लेकिन सड़कें ऐसी कि हर सफर मौत का सामना। क्या यही है विकास का मॉडल? नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। रायबरेली एक ऐसा जिला जिसका नाम आते ही सत्ता, राजनीति और वीवीआईपी पहचान की तस्वीर सामने आती है। लेकिन जरा इन सड़कों को देखिए, ये सड़कें विकास की नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही की कहानी बयां कर रही हैं। ऐसा लगता है मानो सड़कें नहीं गड्ढों का जाल बिछा हो। हर मोड़ पर हादसों का खतरा है। हर दिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजधानी से कुछ ही दूरी पर बसे रायबरेली का यह हाल है, तो उत्तर प्रदेश के दूरदराज के जिलों का क्या स्थिति होगा? क्या विकास सिर्फ सरकारी विज्ञापनों और भाषणों तक सीमित रह चुका है? जनता हर दिन सरकार का खजाना भरती है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स देती है, जीएसटी देती है, वाहन टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है और हर तरफ से पैसा लिया जाता है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? टूटी सड़कें, धूल, कीचड़ और हर पल हादसे का डर। रायबरेली में एक कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और एक प्रभारी मंत्री हैं। उसके बाद भी सांसद और कई विधायक हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर जनता बुनियादी सड़क जैसी सुविधा के लिए तरस रही है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जवाबदेह कौन है? हर चुनाव में विकास के वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से नई योजनाओं का ऐलान होता है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। जनता को घोषणाएं नहीं, मजबूत सड़कें चाहिए। जनता को भाषण नहीं, काम चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर व्यवस्था तब जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। आखिर क्यों? क्या किसी और परिवार को अपनों को खोने का इंतजार किया जाएगा? क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही हरकत में आएगा? आज रायबरेली की सड़कें सिर्फ बदहाल नहीं है, बल्कि वे शासन प्रशासन से जवाब मांग रही हैं। जनता यह जानना चाहती है कि उसके टैक्स का पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है। यदि सड़कें समय पर बनती हैं, तो कुछ ही समय में दोबारा क्यों टूट जाती हैं? गुणवत्ता की जांच कौन करता है? और अगर लापरवाही हुई है, तो अब तक किसकी जिम्मेदारी तय हुई है? लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती। जनता सवाल भी पूछती है, जवाब भी मांगती है और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाती है। सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा कोई एहसान नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। अब आपकी बारी है। अगर आपको भी लगता है कि जनता को उसकी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी जनप्रतिनिधि की आंखें खोल दे। हो सकता है आपका एक शेयर प्रशासनिक अमले को जवाब देने पर मजबूर कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर उन जिम्मेदार अधिकारियों तक आम जनता की आवाज को पहुंचा दे, जो अब तक समस्याओं से बेखबर बने हुए हैं। लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज है। जब यही आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो व्यवस्था को सुनना ही पड़ता है और जवाब भी देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि रायबरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को बेहतर सड़कें और बुनियादी सुविधाएं मिलें, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नेशन स्टेशन की टीम ने रायबरेली के गला मंडी सड़क पर सीवर टैंक के जो गटर का ढक्कन था, टूट चुका था, उसको लेकर के खबर किया। उस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। तो कहीं ना कहीं यह जरूर कहा जा सकता है कि जब तक आवाज उठेगी नहीं, तब तक काम हो पाना संभव नहीं है। नेशन स्टेशन न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस जनहित की मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो जनता के भरोसे और टैक्स दोनों का जिम्मेदार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।